नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें कि बंदूक के साथ लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लग्जरी कार में बंदूक के साथ एक लड़की नजर आई है। कार की रूफ खोलकर सरेआम बंदूक लहराती हुई ये लड़की नजर आई। कार के आगे बाइक सवार युवक के पास भी पिस्टल देखने को मिला, तो कार की रूफ खोलकर सरेआम लहराती हुई ये युवती नजर आई। तो दरअसल कार के आगे बाइक सवार एक शख्स जा रहा था और ऐसे में उसने भी खुद देखा कि गाजियाबाद में किस तरीके से बंदूक के साथ एक लड़की नजर आई जो कि लग्जरी कार में सवार थी और लग्जरी कार की रूफ को खोलकर वो सरेआम हवा में बंदूक लहरा रही थी। तो कार के आगे बाइक सवार युवक के पास ये वीडियो आया और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इससे पहले गाजियाबाद से ऐसी खबर भी सामने आई थी जब बुलेट पे स्टंट करते दो लड़कियों को देखा गया था, और अब ये खबर गाजियाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं जब एक महिला को देखा गया है लग्जरी कार में सवार होकर के बंदूक को हवा में लहराते हुए। तो देखिए कैसे रूफ को खोलकर और कभी ये कार के ठीक सामने के हिस्से पर बैठ करके बंदूक को हवा में लहराती हुई ये लड़की नजर आ रही है। तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये वीडियो अब वायरल किया जा रहा है। गाजियाबाद की खबर आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से देखिए इस लग्जरी कार पर सवार होकर के, जो लग्जरी कार बताई जा रही है उसका रूफ टॉप खुला हुआ है और उस खुले हुए हिस्से में से हवा में लहराती हुई ये बंदूक ये लड़की नजर आ रही है। बंदूक उसके हाथों में है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ यादराम भारती हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। यादराम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि गाजियाबाद का ये जो मामला बताया जा रहा है। देखिए, सुबह ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर एक बुलेट के ऊपर एक लड़की के ऊपर बैठी हुई है और वो ये स्टंट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, और इसी चक्कर में वो दूसरों की जो जान है वो जोखिम में डाल रही है। पूरा मामला जब सामने आया और वीडियो वायरल हुआ तो गाजियाबाद जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, उसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उस स्टंट करने पर 11,000 रुपए का चालान किया। और अब कुछ ही देर बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की एक महंगी कार में हथियार हिला रही है और जो उसका रूफ टॉप है वो खुला हुआ है और लगातार जो एक्शन है वो कर रही है। तो हथियारों का जो प्रदर्शन है वो दूसरी जो वीडियो वायरल हुई उसमें हो रहा है। अब चूंकि अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये स्टंटबाजी और ये शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से हथियारों का दिखाव किया जा रहा है किसी भी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। जी। लेकिन यादराम, अब तक इस मामले में क्या कोई कार्रवाई की गई है? किसी के मामले में ये संज्ञान आया है? देखिए, सुबह जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया और 11,000 रुपए का चालान किया और उसकी जो कॉपी है वो मीडिया में सेंड भी की। इसके बाद जब ये वीडियो आया अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कब तक इस जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें अधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि निश्चित तौर पर इस तरह की जो वीडियो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, लेकिन यादराम, अभी आपने बताया कि जब इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से लगातार ऐसी खबरें गाजियाबाद से सामने आ रही है, तो आखिर क्या ये कोई नया प्रचलन चला है? किसी प्रकार का कोई नया चैलेंज क्या युवाओं के बीच में जारी किया जा रहा है? क्योंकि सुबह का ही एक और स्टंट करता हुआ वीडियो हमने दिखाया था अपने दर्शकों को और अब ये दूसरा वीडियो। देखिए, देखा जाए तो इस तरह की जो भरमार है वो सोशल मीडिया पर है और जिस तरीके से जो युवा है वो स्टंट करते हैं और जिनके पास हथियार है वो उसका शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हालांकि किसी भी तौर पर ये ठीक नहीं कहा जा सकता और सुरक्षा कारणों से तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल जो पहली वाली वीडियो है उसमें कार्रवाई हो चुकी है और जो अधिकारी हैं दूसरी वीडियो के मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यानी यादराम, ये माना जा सकता है कि ये दोनों ही वीडियो, जो स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, ये दोनों ही वीडियो गाजियाबाद से, पहली बात। और दूसरी चीज ये, क्या ये कहा जा रहा है कि कोई टिकटॉक जैसा वीडियो ये शूट कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए अधिकारी इसका पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ये गाड़ी किसकी है और कौन इसका मालिक है। उसके हिसाब से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बताया ये वीडियो गाजियाबाद का ही जा रहा है और चूंकि जांच चल रही है और जांच के बाद ही जो न सिर्फ इन पे चालान होगा बल्कि जो हथियार, जिस तरीके से हथियार लहरा रहे हैं उसका जो लाइसेंस है हथियार का वो भी कैंसिल करने की कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, लेकिन यादराम, ये जो दो मामले सामने आए थे, एक में तो कार्रवाई की गई, 11,000 रुपए का जुर्माना भी उन दोनों लड़कियों पर लगा दिया गया है। क्या इस मामले की जानकारी इस महिला के परिवार वालों को दी गई है? क्या उनको भी इस बात की जानकारी लगी है कि हाँ, उनकी बेटी अगर ऐसे रास्ते पर निकलती है तो इस तरीके की हरकतें वो कर रही है, क्या प्रभाव ऐसे लोगों के बीच में पड़ेगा?
देखिए, इस तरह के वीडियो से दो तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो खुद उसको जो स्टंट कर रहा है, और दूसरा जो सड़क पर चलते लोग हैं उनको नुकसान होता है। इसी इन सब चीजों को लेकर के सबसे पहले जो पुलिस ने कार्रवाई की वो चालान की कार्रवाई की, जुर्माने की कार्रवाई की, और अब अगला जो स्टेप है वो ये इन लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। उससे न सिर्फ आपकी जान खतरे में है, बल्कि जो दूसरे आसपास के जो बराबर में लोग चल रहे हैं ट्रैफिक में, उनको भी इस चीज से खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हर तरीके से इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो अपलोड ना हो, लोग उसको ना बनाएं, खासतौर से युवा। इस बात को लेकर के जो पुलिस है वो संजीदा है, और उनका कहना है कि जितने भी प्रयास होंगे लोगों को समझाने के, युवाओं को समझाने के, वो तमाम प्रयास किए जाएंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया यादराम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज सुबह सुबह की थी जब ये दोनों लड़कियां बुलेट पर सवार होकर के स्टंट करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से न्यूज़ वन इंडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था तो फौरन असर हुआ था इस खबर का, और गाजियाबाद में तुरंत ही इन दोनों लड़कियों पर कार्रवाई करते हुए 11,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन सुबह का ये खबर हमने आपको बताया था कि सुबह में ये खबर हमने चलाई थी, और उसके बाद अब देखिए अब 2 बज चुके हैं और 2 बजे का ये वीडियो सामने आया है जब इस दूसरे वीडियो में एक महिला नजर आ रही है, लग्जरी कार में सवार होकर के रास्ते पर चल रही है, और ऐसे में रूफ टॉप को खोल करके उसके हाथ में बंदूक है, वो बंदूक को हवा में लहराती हुई नजर आ रही है। तो ये दो अलग तस्वीरें, लेकिन दोनों ही तस्वीरें गाजियाबाद की है। ये दोनों वीडियो जो अब वायरल हो रहे हैं, एक पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन क्या दूसरे पर जल्द कार्रवाई होगी? और अगर कार्रवाई होती है तो क्या इस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा या फिर किसी तरीके की सजा की सुनवाई की जाएगी? अभी इस पर फिलहाल मुहर नहीं लगी है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होगी, जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। दो तस्वीरें आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। लगातार ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जब युवा इस तरीके से स्टंट करके प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो कभी वो स्टंट करके कुछ वीडियोस अपलोड करने की फिराक में रहते हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि युवा आजकल खास तौर पर इस तरीके के स्टंट इसी वजह से करते ताकि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे अपलोड कर सके। लेकिन ये कैसा संदेश लोगों के बीच में जाता है, आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाजियाबाद की एक और तस्वीर है, और एक और तस्वीर जो वायरल हुई थी गाजियाबाद के अलावा नोएडा की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नोएडा का ये वीडियो बताया जा रहा है, इसमें एक शख्स बाइक स्टंट करता हुआ रास्ते पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आम जनता भी अपने वाहनों को लेकर के चल रही है। अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? ये अहम सवाल खड़े होते हैं। और क्या ऐसे में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं होता? ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर आप जिसमें बाइक पर सवार इस लड़के को देख रहे हैं, ये युवा का अपने बाइक पर सवार होकर के स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। ये बीते कल की तस्वीर है जब ये नोएडा में इस तरीके का स्टंट करता हुआ नजर आया था, और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में ये लड़की अपने लग्जरी कार में सवार होकर के कहीं जा रही थी, लेकिन किस तरीके से स्टंट किया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गाजियाबाद की ये दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है गाजियाबाद की। गाजियाबाद में आज सुबह की एक तस्वीर सामने आई थी जब पहली तस्वीर में, पहले वीडियो में ये देखा गया था, ये दो लड़कियां बुलेट पर सवार होकर के जा रही थी और दोनों ने स्टंट किया है। और किस प्रकार का स्टंट आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा ये स्टंट था। एक के ऊपर एक बैठे हुए ये स्टंट किया है और इन पर कार्रवाई कर ली गई है। और बुलंदशहर से अगली खबर, खाकी का मानवीय चेहरा सामने आया है। कैमरे में कैद हुई है होमगार्ड की मानवीय तस्वीर। दिव्यांग को गोद में उठाकर अधिकारियों तक ले गया ये होमगार्ड। तो रोजगार की मांग को लेकर के समाधान दिवस में पहुंचा था दिव्यांग। समाधान दिवस पर फरियादी सुन रहे थे अधिकारी, फरियाद सुन रहे थे अधिकारी, और इसी वजह से इस फरियादी की फरियाद को सुनने के लिए और सुनवाने के लिए ये होमगार्ड इस दिव्यांग को अपने गोद में उठा करके इन अधिकारियों के समक्ष ले गया। और होमगार्ड के मानवता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बुलंदशहर के पूजा तहसील का ये मामला बताया जा रहा है और इस होमगार्ड का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर अधिकारियों की एक बैठक थी और इस बैठक में लोगों की फरियादें सुनने का काम किया जा रहा था, और ऐसे में जब अधिकारियों को पता चला
कि एक दिव्यांग भी है, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि होमगार्ड किस प्रकार से अपने गोद में उठा करके दिव्यांग को इन अधिकारियों के समक्ष लेकर के आया तो उसकी वाहवाही होने लगी। तो होमगार्ड का मानवीय चेहरा सबके सामने आया। बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे, खाकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। एक दिव्यांग शख्स को ये होमगार्ड अपने गोद में उठा करके ले जाता हुआ नजर आया। दरअसल अधिकारी फरियाद सुन रहे थे सबके, तो फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए अधिकारियों की ये पैनल बुलाई गई थी और ऐसे में इस दिव्यांग की भी जो भी फरियादें थी अपनी फरियादों को लेकर के यहाँ इस पैनल में पहुंचा हुआ था और ऐसे में इससे एक होमगार्ड ने मदद की। उसने अपने गोद में उठा करके इन पैनलिस्ट के सामने वो लेकर के गए ताकि उसकी फरियाद को सुना जा सके। तो बुलंदशहर की ये खबर आपको बता रहे, जहां पर दिव्यांग को गोद में उठा करके अधिकारियों तक ले गया ये होमगार्ड। तो खाकी का मानवीय चेहरा सामने आया, कैमरे में होमगार्ड की मानवीय तस्वीर कैद हुई। तो दिव्यांग को गोद में उठाकर अधिकारियों तक ले गया ये होमगार्ड। रोजगार की मांग को लेकर समाधान दिवस में दिव्यांग पहुंचा हुआ था और रोजगार से जुड़ी अपनी समस्याएं इन अधिकारियों के सामने रखना चाह रहा था। तो ऐसे में उसकी मदद एक होमगार्ड ने की। तो रोजगार की मांग को लेकर के समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम अधिकारियों की ये पैनल मौजूद थे। तो इस पैनल के सामने दिव्यांग को अपने गोद में उठाकर होमगार्ड इन अधिकारियों के सामने उसे लेकर गया ताकि वो अपनी रोजगार की मांगों को इन अधिकारियों के सामने रख सके इस समाधान दिवस के तहत। तो समाधान दिवस पर फरियादी यहाँ मौजूद थे और इनकी फरियादें लगातार सुनी जा रही थी। तो होमगार्ड के मानवता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के खूजा तहसील का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर खाकी का मानवीय चेहरा सामने आया है। और अब खबर कानपुर से। कानपुर में नौकरी के नाम पर हैलट इमरजेंसी के बाबू पर ठगी करने का आरोप लगा है। हैलट इमरजेंसी में 3 साल पहले संविदा में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। युवती से हैलट में नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 लेने का आरोप लगा है। पैसा वापस न देने पर युवती के परिजनों ने बाबू की जमकर पिटाई कर दी। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के इमरजेंसी की पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल ये घटना कानपुर की बताई जा रही है, जहां पर एक युवती से ठगी का मामला सामने आया। 50,000 रुपए उसने नकदी नौकरी के नाम पर दिए थे, लेकिन जब इस युवती की नौकरी नहीं लगी और हैलट इमरजेंसी में इस युवती की नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था एक शख्स के तरफ से, और ये बाबू बताया जा रहा था जो कि हैलट इमरजेंसी में ही काम कर रहा था। उसने इस युवती को झांसा दिया कि 50,000 रुपए उसे जमा किए जाए, वो उसकी नौकरी लगवा देगा। लेकिन जब इस युवती को नौकरी नहीं मिली और इसकी नौकरी नहीं लग पाई तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन पैसा वापस नहीं किया गया युवती को, जिससे आक्रोशित हो उठी ये युवती और अपने परिजनों के साथ इस बाबू की पिटाई करने के लिए पहुंच गई। तो कानपुर का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये युवती इस शख्स की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और भाजपा देश से लेकर पंचायत चुनाव तक हर चुनाव लड़ेगी, जिससे देश का विकास अच्छे ढंग से हो सके। इस भाजपा कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो निकल रहे हैं हमारे साथ इसमें बात करने के लिए। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। सर आज क्या खास रहा बैठक में, किस तरह के निर्देश दिए गए? प्रदेश की कार्य समिति है तो निश्चित रूप से संगठन की चर्चा होती है, आगे का एजेंडा तय होता है। चूँकि हमारी सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो अपने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच आज चर्चा हुई है। इन सब बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और चूँकि निकट भविष्य में ही पंचायत के चुनाव हैं, तो हम तो यही संकल्प लेकर जा रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलानी है। केंद्र सरकार भी अपनी, प्रदेश सरकार भी अपनी और पंचायतों के प्रतिनिधि भी अपने, ताकि हम सब मिलकर के विकास की गंगा जो बह रही है, केंद्र से चल रही है, वो लखनऊ होते हुए गाँव तक पहुँचे। यही प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी फोकस किया गया, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव होने हैं। और इस बार भाजपा का जो मंत्र है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा जो शासन करे, जिससे कहीं ना कहीं जो विकास है उसको गति दी जा सके। लखनऊ से अश्विनी कुमार सहयोगी समीर के साथ। और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, देखिए।
उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है और जो मंत्री हैं नंद कुमार नंदी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या खास रहा, किस तरह के निर्देश दिए गए आप लोगों को? सब कुछ खास रहा। अब क्या क्या बताएं खास रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में जितनी भी पार्टियां हैं उससे अलग, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में रह रहे 130 करोड़ लोगों के लिए कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में रह रहे 24 करोड़ लोगों को कैसे सरकार की योजनाओं को का लाभ पहुंचे, इसके लिए कार्य करते हैं। और इतने सारे कार्य किए हैं, उसको जन जन तक हम लोगों की पहुंचाने की के निर्देश दिए गए। और जिस तरह से हम लोगों ने कार्य किया है 2022 में भी, और जो चुनाव अभी पंचायत के हैं इसमें भी भारी विजय हासिल किए करें। पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं कि जो पारिवारिक हैं, कोई पद लाभ के पद पर हैं, उसके पारिवारिक लोग नहीं लड़ेंगे, तो इसके लिए कुछ विशेष और तरीके कुछ बात कही गई। ठीक है, चलिए, ये हमारे साथ मंत्री नंद कुमार नंदी जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर कर चर्चा हुई, साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर विशेष ध्यान दिया गया और आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर के बातचीत हुई है और उस पर जाकर के नीचे लेवल पर जाकर के काम करने के निर्देश दिया गया। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर के साथ। तो लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा नारा है चप्पा चप्पा भाजपा, जिसे हम पंचायत चुनाव में साकार करने जा रहे हैं। वहीं इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी। बैठक समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ इस पर बात करने, ज़्यादा बात करने के लिए निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी, क्या निर्देश दिए गए आपको, किस तरह से क्या करना है? आज जो बैठक हुई उसमें उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई जो 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। जो स्थिति 2017 से पहले प्रदेश की थी उसमें कितना बदलाव आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूजनीय महाराज जी की सरकार बनने के बाद, और किस तरह से कानून व्यवस्था पे काम हुआ, किस तरह से किसानों के लिए काम हुआ, किस तरह से कोरोना के महामारी काल में पूरे देश से जो लोग आए यहाँ पे उनके लिए कितना काम हुआ। तो इन विषयों पे ही चर्चा हुई है। और चूंकि हम लोग चुनाव के पहले भी गए थे जनता के बीच में, उनसे वादे जो किए थे उसको हमारी सरकार ने कितना पूरा किया है, इन बिंदुओं पे ही चर्चा हुई। निरहुआ की बात करें तो निरहुआ जो सुपरस्टार भी हैं, नेता भी हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, शहर से लेकर गांव तक आपकी पकड़ है, तो आपको क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो हम लोगों का उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है, वो यही है कि चप्पा चप्पा भाजपा। और इसके लिए हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं है। अभी दिल्ली में जो चुनाव चल रहा था, उपचुनाव, उसमें भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम पूरी तरह से सक्रिय थे। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, आसाम में जा रहे हैं, पांडिचेरी में जा रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ का जो चुनाव होगा उसमें भी सक्रिय रहेंगे, क्योंकि हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर हमारे साथ ये जो अभिनेता कहें या नेता कहें निरहुआ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे। साथ ही साथ जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उन पर भी फोकस करने के लिए जो पार्टी ने कहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन समीर के साथ अश्विनी कुमार, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और खबर बस्ती से समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम और एसपी। डीएम सौम्या अग्रवाल, एसपी हेमराज मीना ने फरियाद सुनी है। तो पिछले समाधान दिवस पर समस्या का समाधान नहीं होने पर पहुंचे थे फरियादी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। तुरंत समाधान का निर्देश अधिकारियों को मौके पर जाकर समस्याओं को समाधान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो डीएम ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया गया है कि पिछले माह जो फरियादी अपनी फरियादों को लेकर के आए थे और उनकी फरियादी नहीं सुनी गई, तो अब इस बार तमाम अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द फरियादों को सुना जाए और सभी की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। तो डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लगाई है कड़ी फटकार। और वहीं अलीगढ़ में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला को गोली लगी है। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। शादी समारोह में जा रही थी ये महिला, जिस दौरान ये हर्ष फायरिंग की गई।
तो घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। गभाना थाना इलाके के वीरपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक शादी समारोह का आयोजन होना था और ऐसे में हर्ष फायरिंग की जा रही थी। उसी हर्ष फायरिंग के तहत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मुंह पे उनके पूरी डाउट है और वो डेली जेल में आता जाता है, जेल के पास में वो मिला हुआ है। वो अलीगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। एक शादी समारोह का मौका था जब सभी लोग इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई और हर्ष फायरिंग के तहत ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल इस महिला को हर्ष फायरिंग के तहत जो गोलियां चलाई गई थी वो गोली जा लगी, जिस वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं जो आरोपी बताया जा रहा है वो फिलहाल फरार है। तो खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में रजिस्ट्रार कानूनगो और वकील से मारपीट की गई है। मामूली विवाद को लेकर के दोनों के बीच में मारपीट हुई है। रजिस्ट्रार कानूनगो ने वकील के खिलाफ थाने में शिकायत भी की है। नगर कोतवाली के सदर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किसी मामले को लेकर के रजिस्ट्रार कानूनगो और एक वकील के बीच में विवाद हुआ था। मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसके वजह से ये दोनों ही आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करना इन दोनों ने शुरू कर दिया। और वहीं जौनपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर इस आग की वजह से खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के अटाला मस्जिद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल अटाला मस्जिद का ये मामला है, जहां पर एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। जौनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। जौनपुर की एक घटना, जहां एक कपड़े की दुकान में आग लगी। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची, जिसके बाद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस कपड़े की दुकान में जो सामान रखा हुआ था, लाखों का सामान बताया जा रहा था, जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इसमें जो सामान रखा हुआ था, लाखों का सामान, वो जलकर खाक हो गया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अटाला का बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 20 में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने 2 घर से अब तक 3 लैपटॉप उड़ाए हैं और साथ ही मोबाइल फोन भी उन्होंने गायब किए। तो घर से बाहर रह रहे थे युवक और युवती को निशाना बनाया। पीड़ित युवक और युवती ने पुलिस में शिकायत की। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची, छानबीन की गई, लेकिन पता लगाने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर कैसे उन्हें ये भनक लगी कि यहां पर ये दोनों अकेले रहते थे और बाहर रह रहे थे अकेले। इस वजह से इन चोरों ने इनके घर को निशाना बनाया। तो सेक्टर 20 की ये घटना आपको बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।